नमस्कार मित्रों, टीपीडी इंटरमीडिएट कोर्स 5 के सभी प्रश्नोत्तरी और मुख्य प्रश्नोत्तरी के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखकर अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए और कोर्स तक पहुंचने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी जाके आप कोर्स तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दीक्षा जेएच टीपीडी इंटरमीडिएट कोर्स 5 जो 17 तारीख से आपका शुरू है, तो हम लोग इसके प्रश्नों और उसके आंसर को भी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले है प्रश्नोत्तरी को में है पहला, शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान एक अध्यापिका ने कहा क्योंकि पैटर्न भी डिजाइन होते हैं इसलिए पैटर्न और डिजाइन में कोई खास अंतर नहीं है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। सही नहीं, क्योंकि पैटर्न में हमेशा एक नियम होता है जबकि डिजाइन निर्माण बिना नियम से होता है। सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, 4 साल की रानी ने जैसे ही देखा कि उसके पिता ने शाम का खाना बनाना शुरू कर दिया तभी उसने खुशी के साथ गाना गाना शुरू कर दिया कि मम्मी आने वाली। यह देखकर उसके पिता ने पूछा, तुमने ये कैसे जाना? आपको क्या लगता है कि रानी ने यह समझ कैसे बनाई? तो इसमें दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कक्षा 1 की अध्यापिका ने बच्चों को एक पैटर्न दिखाकर उसका नियम बताने को कहा, लेकिन कक्षा के अधिकतर बच्चे नियम को नहीं बता पाए। जिन बच्चों ने बताया वो सिर्फ इतना बता पाए कि अगली आकृति चौकोर आएगी। पैटर्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 की अध्यापिका रानी ने अपनी कक्षा में रंगीन और आसान नियम वाले पैटर्न के साथ शुरुआत की। क्या आपको लगता है कि रंगीन पैटर्न के साथ छोटी कक्षा में शुरू करना क्या अच्छा विचार होगा? तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन में, कक्षा 3 की एक अध्यापिका ने सिमरन को एक पैटर्न दिखाते हुए कई बार पूछने का प्रयास किया कि इस पैटर्न में किस नियम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सिमरन नियम नहीं बता पाएगी। आपको क्या लगता है कि सिमरन के साथ पैटर्न के किस स्तर पर काम करने की ज़रूरत है? इसमें पहला ऑप्शन सही है। छठा क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन, उन्हें इकाई की पहचान बनाने के लिए इकाई का दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। सातवां क्वेश्चन में पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सही है। आठवां क्वेश्चन में पहला ऑप्शन, बच्चों को किसी अवधारणा के अलग अलग पहलू जैसे गणित, सामाजिक, वैज्ञानिक सभी को समझने का मौका मिलेगा। और चौथा ऑप्शन, बच्चों को सभी विषयों के बीच एक संबंध देखने का मौका मिलेगा। ये सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही है। 9वां क्वेश्चन में कक्षा 5 की अध्यापक वर्मा जी ने बच्चों को कुछ पैटर्न दिखाए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, बच्चों में सामान्यीकरण की समझ का विकास करना सही है। अगला क्वेश्चन है, शोध के अनुसार किस तरह के पैटर्न का सामान्यीकरण की समझ बनाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना गया? इसमें दूसरा ऑप्शन बढ़ते हुए पैटर्न सही है। अब हम लोग अगले गतिविधि हिज्जे आकलन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हिज्जों के बारे में सही या गलत कथन चुनें। तो इसमें हम रट कर दुनिया भर के सारे शब्द याद कर सकते हैं, इसमें गलत है। पहले लेखन में कुछ शब्दों के हिज्जों में गलतियां होना स्वाभाविक है, सही है। हम सभी अविकृत हिज्जे बनाते हैं, सही है। हिज्जे बनाना लेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, गलत। सोनिया जी की कक्षा 2 में बच्चे अक्सर एक ही शब्द के अलग अलग तरह से हिज्जे लिखते हैं। इस स्तर पर उनकी कौन सी प्रतिक्रिया सभी बच्चों हिज्जे विकास में मदद कर सकती है? कोई एक विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरी कक्षा की अध्यापिका मेघा जी ने अपनी कक्षा में अलग से हिज्जे याद करवाने की जगह बच्चों को भरपूर पठन का मौका दिया। इससे बच्चों को हिज्जे सीखने में कैसे मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो
तो इसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही है। मनीष जी अपनी प्राथमिक कक्षाओं के अक्सर, इसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा, पांचवा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन में शब्दों के तुकबंदी वाले शब्द पढ़ने को लेकर, इसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। मंजू जी की कक्षा 4 और 5 में बच्चे अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत के कुछ जटिल शब्दों के हिज्जे लिखने में बार बार गलतियां करते हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही है। किसी शब्द का हिज्जा बनाने के लिए हम निम्न युक्तियों में कौन सी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। शिखा जी की प्राथमिक कक्षा के बच्चों को भाषा सिखाती है और उनकी कुशल हिज्जाकार बनने में मदद करना चाहती है, इसमें पहला ऑप्शन, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन सही है। केवल जी अपनी कक्षा में बच्चों में हिज्जे विवेक विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं, इसमें पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही है। एक लेखक को सही हिज्जे के इस्तेमाल के बारे में कब सोचना ज़्यादा सही रहेगा, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्नोत्तरी है चिंतन सीखने का जरिया आकलन। इसमें प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। नीचे दी गई स्थितियों में किस स्थिति में सही तरीके से चिंतन किया गया है? तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए सवालों में कौन सा सवाल आपको गहराई से चिंतन करने में मदद करेगा? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। कोर्स में आपने शिक्षाविद ड्यूई के विचारों पर आधारित चिंतन के स्तरों के बारे में जाना, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। साकिब जी एक नए शिक्षक है। एक दिन इनकी कक्षा में अचानक दो बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। करमपाल जी की कक्षा में बच्चे अक्सर देर से आते हैं, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। काव्या कक्षा 6 को हिंदी पढ़ाती है, काव्या कक्षा 6 को हिंदी पढ़ाती है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। बच्चों के सामने भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर आ रही रुकावटों पर। करतार जी के अक्सर अपने जर्नल में लिखते हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। लड़कों और लड़कियों के लिए जो इनकी सामाजिक धारणाएं हैं उनसे ये अनजान है। निष्पक्ष चिंतन करने के लिए आप किस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें चौथा ऑप्शन सही है। समर अपनी कक्षा में आई कुछ चुनौतियां अपने साथियों के साथ बांट रहे, इसमें पहला ऑप्शन बच्चे का नाम बांटना, दूसरा ऑप्शन बच्चे की निजी जानकारी बांटना और तीसरा ऑप्शन चुनौती तर्कसंगत तरीके से रखने की बजाय अपनी निजी अवधारणा अपने शिक्षक साथियों के सामने प्रस्तुत करना है में चर्चा, ये सही है। मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है चिंतन करने के लिए अगर आपको समय नहीं मिल पाता, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अब हम लोग मुख्य प्रश्नोत्तरी पैकेज आकलन की ओर बढ़ेंगे। शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान एक अध्यापिका ने कहा क्योंकि पैटर्न भी डिजाइन होते इसलिए पैटर्न और डिजाइन में कोई खास अंतर नहीं है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। मोनिका जी की कक्षा 2 में बच्चे अक्सर एक ही शब्द के अलग अलग तरह से हिज्जे लिखते हैं, इसमें पहला ऑप्शन सही है। कक्षा 1 की अध्यापिका रानी जी ने अपनी कक्षा में रंगीन और आसान नियम वाले पैटर्न के साथ शुरुआत की, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। रोहित जी एक नए शिक्षक हैं, इसमें पहला ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए सवाल में कौन सा सवाल आपको गहराई से चिंतन करने में मदद करेगा? इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। स्कोर 5 में 5। तो मित्रों, किसी तरह की परेशानी या दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप मेरे ब्लॉगर में जाकर लिंक को क्लिक करके सारे आंसर को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।